हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इस सीरीज में नीट का जो पेपर आया हुआ 17 जुलाई को उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं और आपको पूरा आंसर की प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने बॉटनी के करवा दिए हैं। जो लोग नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सारा पार्ट देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बायोलॉजी में जो जूलॉजी सेक्शन से है उसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य श्वसन तंत्र चालन का जो भाग नहीं है। ऑप्शन है अंतःश्वासित वायु का तापमान शरीर के तापमान पर लाता है। ऑप्शन बी O2 एवं CO2 के विसरण के लिए सतत प्रदान करता है। ऑप्शन सी यह अंतःश्वासित वायु को बाहरी कणों से मुक्त करता है। एंड ऑप्शन डी अंतःश्वासित वायु को आर्द्र करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, O2 एवं CO2 के विसरण के लिए सतत जो है ना सतत प्रदान करता है। ये नहीं होगा। ओके, मतलब आंसर इज ऑप्शन बी, ये काम नहीं है। और बाकी आपका ये तीनों ऑप्शन जो है ना वो उनका काम होता है, बट ये काम नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक डिहाइड्रेशन क्रिया ग्लूकोज के दो अणुओं को जोड़कर माल्टोज बनाती है। यदि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12 और O6 है तब माल्टोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। माल्टोज का फॉर्मूला आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माल्टोज का फॉर्मूला हो जाएगा C12H22O11। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, नीचे दिए गए आपको दो कथन है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। चलिए देख लेते कथन क्या। पहला कथन है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस DNA को काटने के लिए विशिष्ट क्रम की पहचान करते जिसे पॉलीएंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम कहते हैं। तो जी ये बिल्कुल गलत है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, और दूसरा कथन क्या है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस DNA रज्जु को पेंड्रिंडोमिक स्थल के केंद्र से थोड़ी दूर पर काटते हैं। तो जी बिल्कुल सही है, ये हमारा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको कथन दी गई है और निष्कर्ष दिया गया है। तो यहाँ भी आपको कथन और निष्कर्ष के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, अस्थि सुस्थिरता निम्न अस्थि द्रव्यमान एवं अधिक टूटने के अवसर द्वारा अभिलक्षित होता है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, और कारण क्या है, अस्थि सुस्थिरता का सामान्य कारण एस्ट्रोजन स्तर का बढ़ना होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर आंसर आप देखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक ई कोलेस्ट्रेन में जीन में उत्परिवर्तित हो जाता है और इसका उत्पादन प्रेरक अणु के साथ नहीं बन सकता। यदि वृद्धि माध्यम में लैक्टोज डाला जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए ZYA जीनों का स्थानांतरण नहीं होगा। ऑप्शन बी RNA पॉलीमरेज उन्नायक स्थल के साथ बंधेगा। ऑप्शन सी केवल Z जीन का अनुलेखन होगा। एंड ऑप्शन डी ZYA जीनों का अनुलेखन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल Z जीन का अनुलेखन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तिलचट्टे में टेगामिना कहाँ से निकलता है। ऑप्शन ए पश्चवक्ष, ऑप्शन बी प्रवक्ष एवं मध्यवक्ष, ऑप्शन सी प्रवक्ष एंड ऑप्शन डी मध्यवक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्यवक्ष। ठीक है, तिलचट्टे में जो टेगामिना होता है वो मध्यवक्ष से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 157। तो इसमें आपको दिया गया है कथन और कथन 2 और कौन सा आपको सही है आपको बताना है। ओके,
चलिए देख लेते पहला कथन क्या है। स्वप्रतिरक्षा विकार ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की रक्षा प्रणाली अपनी कोशिकाओं को बाह्य पिंडों की तरह पहचानती है। बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या, अमावती संधि शोध एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण नहीं करता। बिल्कुल गलत, आक्रमण कर देता। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, मतलब कथन ए सही है और कथन बी गलत है। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में अंतर्द्रव्य जालिका के विषय में कौन सा कथन गलत है, आपको गलत बताना। ऑप्शन ए, प्रोकैरियोटिक में केवल आर उपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी, SER लिपिड संश्लेषण का स्थल है। ऑप्शन सी, RER में राइबोसोम ER से चिपके हुए होते हैं। एंड ऑप्शन डी, SER में राइबोसोम नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोकैरियोटिक में केवल RER उपस्थित होते हैं। ये गलत है, ठीक है, और बाकी आपका सब सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण का संदर्भ है। ऑप्शन ए, केवल संकटोत्पन्न स्पीसीज का संरक्षण करना। ऑप्शन बी, केवल विलुप्त स्पीसीज का संरक्षण करना। ऑप्शन सी, समस्त पारितंत्र को बचाना एवं संरक्षण करना। एंड ऑप्शन डी, केवल उच्च खतरे की स्पीसीज का संरक्षण करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्त पारितंत्र को बचाना एवं संरक्षण करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसको ADA बोला जाता है, कि कमी की जीन चिकित्सा में रोगी को समयबद्ध आनुवांशिक इंजीनियर लसीकाणु को देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑप्शन ए, रोगी के रक्त के लसीकाणु का रुधिर के बाहर संवर्धन किया जाता है। ऑप्शन बी, आनुवांशिक इंजीनियरिंग जो होते हैं वो लसीकाणु अमर कोशिका नहीं है। ऑप्शन सी, इन लसीकाणुओं में रेट्रोवायरल संवहन प्रवेश किया जाता है। ऑप्शन डी, ADA उत्पन्न करने वाली मज्जा कोशिकाओं से निकाला जीन भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं में प्रवेश किया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवांशिक इंजीनियर्ड लसीकाणु अमर कोशिका नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक दंड की दो निकटवर्ती अस्थियों के बीच क्या उपस्थित होता है। ऑप्शन ए, एरियोलर उत्तक। ऑप्शन बी, चिकनी पेशी। ऑप्शन सी, अंतर्वृष्ट डिस्क। एंड ऑप्शन डी, उपास्थि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपास्थि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य लार ग्रंथि के स्रावन द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन ए, मुख गुहा का स्नेहन। ऑप्शन बी, डाइसेक्राइडों का पाचन। ऑप्शन सी, मुख में जीवाणुओं की संख्या का नियंत्रण। एंड ऑप्शन डी, जटिल कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइसेक्राइडों का पाचन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ड्रोसोफिला की एक प्रयोगशाला समष्टि में एक सप्ताह में 80 में से 8 मर जाती है, तब इस समष्टि की मृत्यु दर डैश प्रत्येक ड्रोसोफिला प्रत्येक सप्ताह होगी। ऑप्शन ए 1.0, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 0.1 एंड ऑप्शन डी 10। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक वर्ण जिसमें अधिक व्यक्ति औसत लक्षण मान की तुलना में विशिष्ट लक्षण मान उपार्जित करते हैं उसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए, विदारक परिवर्तन। ऑप्शन बी, यादृच्छिक परिवर्तन। ऑप्शन सी, स्थायी कारक परिवर्तन। एंड ऑप्शन डी, दिशात्मक परिवर्तन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिशात्मक परिवर्तन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव को पहचानिए जो प्रतिरक्षा निरोधक अणु साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए, एस्परजिलस नाइगर। ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोकोकस सेरिविसियस। ऑप्शन सी, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। एंड ऑप्शन डी, कॉलेस्ट्रिडियम ब्यूटालियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है। ऑप्शन ए, उपास्थि। ऑप्शन बी,
तंत्री बंद, ऑप्शन सी रक्त एंड ऑप्शन डी वसा उत्तक। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंत्री बंद जो होते ये संयोजी उत्तक नहीं होते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, जीवाणुओं के किस चरण में अंड जनन आरंभ होता है? ऑप्शन ए जन्म के समय, ऑप्शन बी वयस्क, ऑप्शन सी यौवन आरंभ, ऑप्शन डी भ्रूणीय परिवर्धन चरण। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भ्रूणीय परिवर्धन चरण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, विटामिन एवं खनिज के उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धन वसा वाली फसलों को प्रजनित करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन वायु फर्टिफिकेशन, ऑप्शन बी वायु एक्यूमुलेशन, ऑप्शन सी जैव आवर्धन एंड ऑप्शन डी वायु रेमिडिएशन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वायु फोर्टिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुक्र जनन के लिए सही है लेकिन अंड जनन के लिए सही नहीं है? और आपको कूट में आंसर देना है। ठीक है, कूट में आपको आंसर देना। ओके, तो कूट में आप ये देख सकते हो, आपको इस टाइप के आंसर देने हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहला, इसमें इसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं, बिल्कुल गलत। दूसरा, युग्मक का विभेदन अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होने के पश्चात होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है ये। तीसरा है, समसूत्री विभाजन मूल कोशिका की समष्टि में अर्धसूत्री विभाजन लगातार आरंभ होता रहता है, बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट है, यह अग्र पीयूष द्वारा स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH एवं पुटिका प्रेरक हार्मोन्स द्वारा नियमित होता है, बिल्कुल गलत। एंड ऑप्शन डी, यह यौवन आरंभ में प्रारंभ होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपको क्या मिल गया? ऑप्शन बी और सी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी और सी सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बी और सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, लिपेस लूप का उपयोग किस प्रकार के गर्भ निरोध के रूप में होता है? ऑप्शन है औषधि रहित IUD, ऑप्शन बी तांबा मोचक IUD, ऑप्शन सी गर्भाशय ग्रीवा रोध एंड ऑप्शन डी वाल्ट रोध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है औषधि रहित IUD। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, अपर दहारी अपरद को छोटे कणों में खंडित करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ह्यूमिफिकेशन, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी अपचयन एंड ऑप्शन डी खंडन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खंडन, इसको खंडन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्राणियों में वर्गीकी संवर्ग का कौन सा अधिक क्रम विन्यास आरोही क्रम में सही है? आपके सामने ये ऑप्शन है, आप ये देख सकते हो। तो इसके अगर आप देखोगे तो पहले जगत आएगा, फिर संघ आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर गण आएगा, फिर कुल आएगा, फिर वंश, फिर स्पीसीज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पेनिसिलियम की अलैंगिक प्रजनन से संबंधित संरचनाओं को पहचानिए। ऑप्शन ए जैम्यूल, ऑप्शन बी कलिका, ऑप्शन सी चल बीजाणु एंड ऑप्शन डी कॉनिडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉनिडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्यों में सामान्यतः शरीर क्रियात्मक स्थितियों में प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त ऊतकों में डैश ml O2 वितरित कर सकता है। ऑप्शन ए 4 ml, ऑप्शन बी 10 ml, ऑप्शन सी 2 ml एंड ऑप्शन डी 5 ml। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, नीचे आपको दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना उस कथन में से कौन सही है। ठीक है, पहला कथन बोल रहा है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल रक्त में अवशोषित नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है विशिष्ट लसिका केशिकाएं जिसे लैक्टियल कहते हैं, काइलोमाइक्रोन की लसिका वाहिनियों से लेकर अंततः रक्त में ले जाती, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन आपका सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दोनों ही कथन आपका सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक है। आपको इस वीडियो में हमने 151 से 175 तक क्वेश्चंस करवा दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको एक वीडियो में 175 से 200 तक का क्वेश्चन मिल जाएगा, जो आपको इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट दी गई है उसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और उसमें आपको बॉटनी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री की भी। तो सारे सब्जेक्ट का देखना हो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और सारे वीडियो एक साथ देख लीजिए, ठीक है। यही नीट का ओरिजिनल पेपर का ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ओके। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, हमारा मेहनत अगर आपको दिख रहा है तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीट का कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले इस चैनल में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।